ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति शास्त्र के अध्याय 2 के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। यहाँ आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के 7 स्वाभाविक दोषों का वर्णन किया है। ए, झूठ बोलना, बी, साहस, सी, छल कपट, डी, मूर्खता, ई, लोभ की अधिकता, एफ, अपवित्रता तथा जी, निर्दयता। 2, जीवन के सुख भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलते हैं। ये सुख तपस्या और सौभाग्य के फल हैं। ए, सुंदर खाद्य पदार्थ मिलते रहें और जीवन पर्यंत उन्हें पचाने की शक्ति बनी रहे। बी, सुंदर स्त्री मिले और अंत तक संभोग की इच्छा और शक्ति बनी रहे। सी, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत हो। 3, जीवन सुख में ही स्वर्ग है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये धरती ही स्वर्ग है, जिसके ए, पुत्र अपने वश में हो और आज्ञाकारी हो। बी, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो, अर्थात धार्मिक हो, उत्तम चाल चलन वाली हो तथा संतुष्ट प्रवृत्ति की हो। सी, जो अपने वैभव, धन संपत्ति आदि से संतुष्ट हो। 4, सार्थकता में ही संबंध का सुख। ए, पुत्र वही है जो पिता का भक्त हो। बी, पिता वही है जो अपने बच्चों का सही पालन पोषण करने तथा उच्च शिक्षा देने वाला हो। सी, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो। नंबर 5, छली मित्र को त्याग दें। सामने प्रिय बोलने वाला तथा पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला मित्र शत्रु के समान है, उसे त्याग दें। 6, ए, कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बी, अच्छे मित्र पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कुपित होने पर आपकी गुप्त बातें औरों को बता सकता है। 7, मन का भाव गुप्त रखें। मन में जो भी कार्य करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। कार्य पूरा होने के पश्चात ही लोगों को इसका पता लगना चाहिए। 8, पराधीनता। मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, परंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। दूसरों के घर में रहने से व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। 9, साधु पुरुष। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। अर्थात प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक्य नहीं प्राप्त होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त नहीं होती, साधु पुरुष सब जगह उपलब्ध नहीं होते और इसी प्रकार हर एक वन में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। 10, पुत्र के प्रति कर्तव्य। पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। उच्च शिक्षा देने के अतिरिक्त अच्छे आचरण तथा व्यवहार की शिक्षा देने का भी पिता का कर्तव्य है, क्योंकि शील संपन्न पुत्र ही कुल में
सम्मान पाते हैं। 11. बच्चों को न पढ़ाने वाली माता शत्रु तथा पिता वैरी के समान है। बिना पढ़ा व्यक्ति सुशिक्षित व्यक्तियों के बीच में शोभायमान नहीं होता। जैसे हंसों के बीच में कौवा। 12. अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनके साथ सख्ती करने पर ही वह सुधरते हैं। अतः लाड़ प्यार के साथ साथ बच्चों पर सख्ती करना भी आवश्यक है। 13. स्वाध्याय। जितना भी हो सके अपने कल्याण के लिए मनुष्य को अध्ययन व मनन करना चाहिए तथा अन्य लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही जीवन सार्थक होता है। 14. आसक्ति विष है। इन परिस्थितियों में मनुष्य बिना अग्नि के अंदर ही अंदर जलता रहता है। ए. पत्नी से वियोग। बी. स्वजनों द्वारा अपमानित किया जाना। सी. ऋण का ना चुका पाना। डी. दुष्ट राजा की सेवा करने की मजबूरी। ई. दरिद्रता। एफ. धूर्त लोगों की सभा में बैठना। 15. विनाश का कारण। ये 3 शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ए. तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगे वृक्ष। बी. अपने पति के बिना दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री। सी. विद्वान मंत्रियों से रहित राजा। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि अपनी लेखनी, पुस्तक और स्त्री अगर दूसरे के हाथ में चली गई तो ये उसे गई ही समझना चाहिए। अगर वापस भी आ जाए तो ये नष्ट भ्रष्ट रूप में होती है। 16. व्यक्ति का बल। विद्या ही ब्राह्मणों का बल है। राजा का बल सेना है, वैश्यों का बल धन है तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। 17. दुनिया की रीति। ए. अगर पुरुष निर्धन हो जाए तो वैश्या उसका त्याग कर देती है। बी. प्रजा त्याग देती है शक्तिहीन राजा को। सी. फलहीन वृक्ष को पक्षी त्याग देते हैं। डी. इसी प्रकार भोजन करने के पश्चात अतिथि चला जाता है। यहाँ पर उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद बदले हुए दृष्टिकोण का संकेत है। 18. आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं ए. दक्षिणा प्राप्त होने के पश्चात ब्राह्मण यजमान को छोड़कर चले जाते हैं। बी. विद्या प्राप्त हो जाने के पश्चात शिष्य गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। सी. वन में आग लग जाने पर पशु वन को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्य पूरा होने के पश्चात उपयोगिता ह्रास का नियम लागू होता है। 19. दुष्कर्मों से सचेत रहें। आचार्य चाणक्य यहाँ कुसंगति के दुष्प्रभावों के विषय में बताते हैं तथा परिणाम के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि
दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कुसंगति से बचे। 20 मित्रता बराबर की। यहाँ आचार्य चाणक्य मित्रता व व्यवहार में समानता के स्तर पर शोभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, ए समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है। बी सेवा राजा की ही शोभा देती है। सी वैश्यों को व्यापार करना शोभा देता है। डी शुभ स्त्री घर की शोभा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका जो कार्य है वही करे, वरना परिणाम अच्छा नहीं होता। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।